यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहा जाता है कि भगवत गीता सिर्फ एक विशेष धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे इस धरती के प्रत्येक इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, समृद्धि और सफलता को पा सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं भगवत गीता के 18 अध्यायों का निचोड़ केवल 10 मिनट की एक छोटी सी वीडियो में, जिसे जानकर भी आप पूरी तरह भगवत गीता के 700 श्लोकों का मतलब समझ पाएंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं भगवत गीता के 18 अध्यायों का सार। भगवत गीता अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में अर्जुन की अपने ही लोगों से युद्ध लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही। अर्जुन को सभी लोग रिश्तेदार, सगे संबंधी, दोस्त या गुरु लगते हैं। अर्जुन पूरी तरह से हिम्मत हार चुका है। अर्जुन को अपनी जीत में ही अपनी हार नजर आ रही है। अपने ही लोगों से युद्ध लड़ने के लिए अर्जुन बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अर्जुन को लगता है कि अपने ही लोगों को मारने से उसे पाप लगेगा और अर्जुन अपने शस्त्र त्याग कर रथ से उतर जाते हैं। दोस्तों, गीता के पहले अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम किसी बड़े कार्य को करते हैं तो हम अपना संयम खो बैठते हैं और घबरा जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 2, सांख्य योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, स्ट्रांग बनो और अपने कायरता भरे विचारों को निकाल फेंको। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह युद्ध धर्मी युद्ध है। समझदार व्यक्ति ना तो किसी के जीने और ना ही किसी के मरने का शोक मनाता है। हमारा शरीर पहले बच्चा होता है, फिर जवान और फिर बूढ़ा हो जाता है और मृत्यु के बाद हमारी आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। आत्मा अमर है, ना ही पैदा होती है और ना ही मरती है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्मा थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, तुम अपनी तरफ से बस कर्म करो और फल की चिंता बिल्कुल मत करो। अगर तुम रिजल्ट की चिंता करोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि रिजल्ट तो हमारे हाथ में है ही नहीं। अगर हम सभी लोग बस इतनी बात समझ जाएं और अपना बेस्ट करें तो हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी कटेगी। श्री कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को त्याग कर अपने अंदर के अंधकार को मारकर जीता है, वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवत गीता अध्याय 3, कर्म योग। इस अध्याय में अर्जुन फिर से दुविधा में है। वो श्री कृष्ण से पूछते हैं, वो युद्ध करे या फिर सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाए, क्योंकि अर्जुन तो युद्ध करना ही नहीं चाहते। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हम सभी को कोई न कोई काम सौंपा गया है और यही काम हमारे लिए धर्म है। हमें एकदम सब कुछ नहीं त्याग देना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके एंड रिजल्ट पर। सिर्फ एक्शन ही हमें परफेक्शन की ओर ले जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, कर्म और यज्ञ दोनों में कोई फर्क नहीं है। कर्म ही हमें मोक्ष की प्राप्ति कराता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है वो पापी है। इसलिए हे अर्जुन, इस मोह के धागे से निकलकर अपने कर्म को पहचानो। भगवत गीता अध्याय 4, ज्ञान योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन सवाल करते हैं कि आप तो स्वयं भगवान हैं और सभी चीज जानते हैं, तो आपने इस धरती पर जन्म क्यों लिया? श्री कृष्ण थ्योरी ऑफ अवतार्स को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं, जब भी अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान धरती पर खुद जन्म लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब भी बुराई बहुत अधिक हो जाती है तो उसका नाश करने के लिए कोई न कोई ताकत इस धरती पर आ ही जाती है। भगवान श्री कृष्ण बुद्धिमान उसे मानते हैं जो कर्म फल की चिंता नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को कर्म योगी कहा गया है। कर्म योगी निरंतर अपनी ड्यूटी यानी कर्म करते रहता है। वह पहले कर्म के रिजल्ट का वेट नहीं करता, वह लगातार निरंतर अपना काम करते रहता है। कर्म योगी को मोह माया लाभ हानि की परवाह नहीं होती। इन ज्ञानी पुरुषों के सारे काम समाज की भलाई के लिए होते हैं। भगवत गीता अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं, कर्म योगी वह है जो कर्म फल को त्याग कर परमात्मा को ढूंढ लेता है। कहने का मतलब यह है कि हमारा काम ही हमारा भगवान है। हमारे नाखुश या दुखी होने का बस एक ही कारण है, हमारा अज्ञान, जो हमारे ज्ञान पर हावी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि वो खुद ही शांति का मार्ग हैं, यानी कि भगवान में विश्वास रखने से ही शांति मिलती है। भगवत गीता अध्याय 6, आत्म संयम योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपना पतन न होने दें। हम खुद ही अपने दोस्त हैं और अपने दुश्मन भी। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया वो अपना खुद ही का दोस्त है
और जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता वह अपना ही दुश्मन। दोस्तों, गीता के 6ठे अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, जो व्यक्ति खुशी में ज्यादा खुश ना हो और दुख में ज्यादा दुखी ना हो, ऐसे व्यक्ति को परमात्मा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण लाइफ को बैलेंस करके चलने को कहते हैं। भगवत गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हम लोग समझ ही नहीं पाते कि भगवान है क्या। धरती, पानी, वायु, सभी चीजों के पीछे एक शक्ति है। ये सब चीजें एक शक्ति से ही काम कर रही हैं और उस शक्ति का नाम है परमात्मा। इस शक्ति का स्रोत स्वयं श्री कृष्ण यानी कि भगवान हैं और अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित करके ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। भगवान का ना तो जन्म होता है और ना ही इनकी मृत्यु पॉसिबल है। भगवत गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। गीता के इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, जो लोग परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जरूरत है तो अपने बुरे और अच्छे समय में परमात्मा को याद रखने की। भगवत गीता अध्याय 9 राज विद्या राज गुहम योग। गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि भगवान का विस्तार कहाँ तक है और वह कहाँ तक फैला है। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, वो स्वयं भगवान हैं और दुनिया के कण कण में समाये हैं, वो हर चीज में मौजूद हैं। भगवत गीता अध्याय 10 विभूति योग। गीता के इस अध्याय का सार यह है कि श्री कृष्ण ही शुरू से लेकर अंत तक में हैं। हर जीवित और मृतक चीज में भगवान मौजूद हैं। भगवत गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अलौकिक शक्ति देते हैं, जिससे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक रूप को देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस बात का प्रमाण देते हैं कि वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति से ही उनके इस रूप का दर्शन मिल सकता है। भगवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से सांसारिक चीजों से परे रहकर भगवान में मन लगाता है वही उच्चतम योगी है। भगवत गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें हमारी बॉडी के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं, हमारी बॉडी एक छोटा सा ब्रह्मांड है जो 5 धातुओं से बनी है और हमारे इस शरीर को पावर मिलता है हमारी आत्मा से। भगवत गीता अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग। इस अध्याय में बताया गया है, अगर भगवान हमसे सब कुछ कराता है तो हमें भगवान द्वारा कराए गए कार्य की सजा क्यों मिलती है। ये काम तो हमसे स्वयं भगवान ने कराया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें इस अध्याय में मिलेगा। कृष्ण बताते हैं, हम कोई भी काम खुद नहीं करते, वो सब हमसे कुदरत कराती है, पर हम डिसीजन खुद लेते हैं। हम सबको सोचने समझने की शक्ति दी गई है। जो भी काम हम करते हैं उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, भगवान नहीं। भगवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। गीता के इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं, समझदार इंसान का ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमात्मा में होता है। भगवत गीता अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग। गीता के इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं, अच्छा काम करने वाले और बुरा काम करने वाले। ज्यादातर लोगों में अच्छी और बुरी दोनों आदतें होती हैं और जीवन को अच्छा बनाने के लिए जरूरी है बुरी आदतों को खत्म करके अच्छी आदतें अपनाने की। भगवत गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। गीता के इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं, खाना 3 तरह का होता है। पहला सात्विक भोजन। सात्विक भोजन वह है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है और हमें खाना भी चाहिए। दूसरा राजसिक भोजन। राजसिक भोजन वह है जो खट्टा और ऑयली होता है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम इसे जंक फूड के नाम से जानते हैं। ये खाना हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करता है। तीसरा भोजन है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन वह है जो अच्छे से पका नहीं होता और ना ही यह हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, जैसे कि मांस और मदिरा। ऐसे खाने से हमें दूर ही रहना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। गीता के अंतिम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उनमें मन लगाकर उनके भक्त बन जाओ और अपना सब कुछ उनको अर्पण कर दो। यही एक तरीका है भगवान को प्राप्त करने का। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन की सारी शंकाएं खत्म कर देते हैं। अर्जुन को अब अपना कर्म समझ आ गया है और अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। दोस्तों, भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे भारतवासियों ने ही नहीं बल्कि विदेशियों ने भी अपनाया है। गीता दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशनल बुक के रूप में मानी जाती है, जिसे पढ़कर आप जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता को पा सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ।